दिया कि ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी सेंट्रल हॉस्पिटल के दौरे पर गए थे और उल्लासनगर के आम नागरिक गरीब जनता ने पप्पू कलानी से गुहार लगाई थी और जो थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं हमारे, उन बच्चों को खून की कमी है और उस गंभीर विषय को लेकर पप्पू कलानी जी ने थैलेसीमिया वार्ड में जाकर हर एक बच्चों से मुलाकात की, उनकी समस्या सुनी, आला अधिकारियों से बैठक, आला अधिकारी भी वहाँ पर थे, उनसे भी चर्चा की। ये सब चर्चा करने के बाद में आदरणीय पप्पू कलानी जी ने जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बात हो रही है कि विधायक का काम है ये, पर विधायक ने कहा नहीं तो कहाँ पर उसमें कम पड़ रहे हैं, इसलिए पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी ने विधायक कुमार एलानी जी को फ़ोन पर बात की और उन्होंने कहा कि बैठक लगाने की बहुत सशक्त ज़रूरत है और विधायक ने बैठक लगाकर पप्पू कलानी जी को आमंत्रित किया और आदरणीय पप्पू कलानी जी ने राजनीतिक मतभेदों को भूलकर अपनी राजनीतिक के सभी विचारधाराओं को कहाँ नहीं तो कहाँ पर रोक कर एलानी जी के जनसंपर्क कार्यालय में गए, क्योंकि विषय बहुत गंभीर था कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको खून की कमतरता है और विधायक नहीं कर पा रहे हैं। और पप्पू कलानी जी के जिस तरीके से 20 से 25 सालों तक उल्लासनगर की राजनीति के अंदर काम करते रहे, उनका अनुभव है सेंट्रल हॉस्पिटल के विषय पर, उनका अनुभव कैसा मेरा अनुभव उनको काम आ सकता है, उनको सपोर्ट करने के लिए पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी कल उस बैठक में शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद में वहाँ पर ही पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी ने महाराष्ट्र राज्य के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब से बात हुई और जो डॉक्टर्स की कमी है, थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड की कमी है, लिफ्ट की समस्या है, अनेक ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर उन्होंने चर्चा की और आने वाले दिनों में आदरणीय राजेश टोपे साहब ने आश्वासन दिया है पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी को कि जल्द बैठक लगाकर इस सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। देखिए, ये गलत बात है। पंचम कलानी जी टीम ओमी कलानी के नगर सेविका है, हमारी पक्ष है, हमारी पार्टी है, स्वतंत्र विचारधारा है हमारी और आज ओमी कलानी जी के अध्यक्षता में हम महाविकास आघाड़ी के साथ में हैं। बात रह गई कि उन्होंने कहा, जो आप बता रहे हैं मुझे, जो प्रश्न पूछ रहे हो कि ये सब चीज़ों को लेकर कि वो कह रहे हैं कि स्वागत करेंगे। मैं चाहूँगा कि मनपा का जो चुनाव है वो चुनाव आदरणीय ओमी कलानी जी के अध्यक्षता में और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो चुनाव में ओमी कलानी जी ने संकल्पना ली है कि भाजपा मुक्त उल्लासनगर करेंगे। जिन्होंने शहर से वादा करने के बावजूद भी कुछ नहीं किया, विकास की गति को रोक दिया जो पिछले राज्य की सरकार ने, ऐसे पक्ष और पार्टी को मुक्त करेंगे और भाजपा मुक्त उल्लासनगर की संकल्पना आदरणीय ओमी कलानी जी ने की है। और अब हम महाविकास आघाड़ी में हैं। आने वाले मनपा चुनाव में किससे गठबंधन होगा, किससे क्या होगा, किससे युति होगी, ये सब चीज़ों की जो चर्चा है वो आदरणीय ओमी कलानी जी उसके ऊपर निर्णय लेंगे। लेकिन पंचम कलानी जी कमल के फूल पर चुनाव जीती है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि वो टीओके से जीती? देखिए, सिंबल जो है वो कमल का फूल होगा, पर हमारा पक्ष और हमारी जो पार्टी है वो टीम ओमी कलानी है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक भी किसी भी संगठनात्मक पद पर हमारे कोई भी पदाधिकारी नहीं है, क्योंकि हमारा पक्ष है, हमारी पार्टी है, हमारी विचारधारा है, उनकी सिंबल है। आपने देखा होगा कि पिछला महापौर शिवसेना का बिठाने के लिए हमने किस तरीके से आदरणीय ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में काम किया और भारतीय जनता पार्टी का महापौर गिराया, फिर प्रभाग समिति के सभापति जो थे वो हराए, परिवहन समिति का सभापति हराया, सभी समितियों से हमने उनको मुक्त किया और महापौर पद से भी हमने उनको वहाँ से मुक्त किया। इसलिए आने वाले मनपा चुनाव में भाजपा मुक्त उल्लासनगर ओमी कलानी जी देंगे। देखिए, जब हम टीम ओमी कलानी, हमारा खुद का एक पक्ष है, वो पक्ष से हम चुनाव लड़ेंगे। ओमी कलानी जी निर्णय लेंगे कि किससे गठबंधन करना है, क्या करना है, उस सब चीज़ों के लिए मनपा चुनाव के पहले वो निर्णय लेंगे गठबंधन करना है या नहीं करना है, या अकेले के बदौलत सभी सीटें पर चुनाव लड़ना है, ये ओमी कलानी जी निर्णय लेंगे। बिल्कुल नहीं, पप्पू कलानी जी अब शहर में ही रहेंगे। ओमी कलानी जी ने सभी पत्रकारों को कहा है कि अब पप्पू कलानी जेल कभी नहीं जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ओमी कलानी जी के अध्यक्षता में और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में आने वाला मनपा चुनाव लड़ेंगे और जो अगला मनपा चुनाव अगला जो महापौर है
वो कलानी परिवार का होगा। प्रूफ क्या है, न्यायालयीन प्रक्रिया है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ। पर जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे बताया कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि जल्द जेल में जाएंगे, वो झूठा है। उसके मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति बराबर नहीं है, वो सटिया गया है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है। कभी कहते हैं पप्पू कलानी 5 तारीख को जेल चले जाएंगे, कभी कहते हैं दशहरे में जाएंगे, कभी शहरवासियों को क्या कहते हैं, ये झूठे हैं। और ऐसे झूठों से शहरवासी सतर्क रहे। जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, वो क्या, पप्पू कलानी जी यहीं पर है, यहीं पर रहेंगे। कलानी परिवार कभी शहरवासियों से झूठ नहीं बोलता और कभी आज तक झूठ हमने कोई बात नहीं बोली है। इसके कारण पप्पू कलानी जी यहाँ है, रहेंगे और मनपा चुनाव उनके मार्गदर्शन में और ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में लड़ेंगे। पप्पू कलानी पैरोल पे या छूट गए? देखिए, वो न्यायालयीन प्रक्रिया है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। पर पप्पू कलानी जी अब जेल नहीं जाएंगे, ये तय है। अब जिनको चिंता है, जिनका मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन बराबर नहीं है, उन्होंने देखना चाहिए कि पैरोल पर है कि नहीं है। उन्होंने जांच पड़ताल करनी चाहिए। वो हमसे प्रूफ मांग रहे हैं, उन्होंने क्यों खुद नहीं पत्रकारों को प्रूफ देते हैं, और उन्होंने खुद जाकर पत्रकारों को प्रूफ देना चाहिए। ऐसे मानसिक संतुलन के जो लोग, मानसिक संतुलन जिनका तिलमिला गया है, ऐसे लोगों के सवालों का जवाब देना हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे लगता है कि आने वाले जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। ये 2.5 साल से भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, पर अब तक कुछ हुआ नहीं और ना होगा, क्योंकि हमने जो भी किया है वो शहर हित के लिए किया है और शहर हित के लिए किया हुआ कार्य, और हमने जो महापौर के लिए वोट किए थे, आज वही महापौर के माध्यम से, आदरणीय लीलाबाई आशान जी के माध्यम से, अरुण आशान हमारी शिवसेना के माध्यम से, पालक मंत्री महोदय के माध्यम से हमने जो मांग की थी कि सीमेंट कंक्रीट की सड़क मिलनी चाहिए शहर को, ऐसे 100 करोड़ रुपए राज्य की सरकार ने हमको दिए। मैं ओमी कलानी और कलानी परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।